हिंदू और मुसलमान हम लोग यहाँ जमीनी स्तर पे आगे बनते हैं। भगवान के यहाँ से हम सब एक ही रूप लेके आते हैं, एक ही तरीके से पैदाइश होती है, एक ही तरीके से हमारा जो है मृत्यु होती है। तो मेरा तो मानना यही है, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई छोड़कर हम भाईचारा अपनाएं। भाईचारे में ये होता है कि जो मुस्लिम समुदाय की जितने भी फेस्टिवल होते हैं हम उनमें शामिल होते हैं, वो हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं और अच्छा लगता है। हम लोग सब भाईचारे एक ही भाईचारे को उससे रहते हैं और बहुत ही मेल मिलाप से रहते हैं। और देखिए, जहाँ तक कि आज़ान का और ये आपका हनुमान चालीसा का जो विवाद चल रहा है, ये ज़्यादातर कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति मुद्दे होते हैं, सिर्फ पब्लिक परेशान होती है, इसमें बाकी किसी का कोई लॉस नहीं होता है। आज हम आए हैं यूपी के जनपद रामपुर, कस्बा मिलक में, गांव नवदिया में। यहाँ हम एक दरगाह पर आए हैं। ये दरगाह मटरूशा मियाँ की है। इस दरगाह को प्रतीक माना जाता है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। समाज में आज हर जगह कहीं अजान पर हिंसा तो कहीं हनुमान चालीसा पे जिद बहस। लेकिन समाज में कुछ प्रतीक ऐसे भी हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं। और इस दरगाह पे आज हम देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम किस तरह से इस कमेटी को, इस दरगाह के जो कार्यक्रम है उन्हें करते हैं। और समाज में जो एक मैसेज जाता है वो इंसानियत का, प्रेम, उत्साह, और जो हम देखते हैं कि एकता का प्रतीक माना जाता है ये दरगाह, तो वही मैसेज आज समाज में इस दरगाह के जरिए, इस कमेटी के जरिए दिया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, कमेटी के लोगों से बात करते हैं, यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि उन्हें यहाँ आके कैसा लगता है, किस तरह का यहाँ इंतज़ाम है और यहाँ पर वो कब से आते हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है और बाहर आने वालों का बहुत ही अच्छा देखभाल की जाती है और बहुत ख्याल रखा जाता है, और ना ही कोई आने वाले से किसी रंग की कोई परेशानी नहीं और बार बार उनसे पूछा जाता है। इसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल के हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे से मिल के खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे इस मज़ार पे, बाबा मटरूशा मस्तान के इस मज़ार पे, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता जिसे कहते हैं, उसका ये प्रतीक है हमारा मज़ार। क्यों प्रतीक? इसलिए है कि इस मज़ार के लिए सबसे बड़ी जो भूमि दान की थी वो हमारे प्रदीप कुमार शर्मा जी ने की थी। हमारे बराबर में ये बैठे हैं और हमारी इंतज़ामिया कमेटी में भी इनको सम्मिलित किया गया है। मुस्लिम समुदाय हमारा पूरा इनको सम्मान देता है और जब उर्स शुरू होता है तो उर्स की जो पहली चादर होती है सरकारी, वो इनके घर से ही उठकर यहाँ दरगाह पर लाई जाती है। क्या उद्देश्य था आपका इस ज़मीन को दान करने में, और क्या भावना थी आपके मन में कि हम दरगाह के लिए ये ज़मीन दान कर रहे हैं? क्या सोचा था आपने? मटरू बाबा का हमारे यहाँ आना जाना था, इनकी बातों से प्रेरित होकर हम लोगों ने, हमारी इच्छा हुई जब इनका इंतकाल हुआ तो हमने कहा लाओ बाबा के लिए यहीं पर अपनी ज़मीन में मज़ार बनाई जाए, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये मज़ार आज बना हुआ है। और हम सब लोग इसकी देखभाल भी करते हैं और सभी लोग यहाँ आते भी हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है और ये ज़िला रामपुर, जिसके अंदर नवदिया, ग्राम नवदिया है, उसमें मटरू मस्तान का जो मज़ार है, उससे महसूस होता है कि गंगा जमनी तहजीब हमारी आज भी ज़िंदा है। और सारे हिंदू मुसलमान यहाँ बड़े मोहब्बत प्रेम से सभी इस उर्स को मनाते हैं। देखिए, पहले तो मेरा मानना यह है, उनकी संपत्ति थी, चाहे वो दरगाह को दान करी उन्होंने या चाहे मंदिर को दान करी, उसमें किसी भी जाति धर्म वाले को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उनकी अपनी संपत्ति थी। उन्होंने, अगर वो मंदिर को दान करते तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी, और अब उन्होंने मस्जिद को दान की तो हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। और हम चाहते हैं इसी तरीके से आगे भी सभी लोग मिलजुल के कार्य करें। मुस्लिम समुदाय हमारे समुदाय के लिए दान करें और हमारे समुदाय वाले मुस्लिम समुदाय दान करें, तो इससे क्या होगा, भाईचारा ही बढ़ेगा।
आए दिन इतने दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जाति धर्मों में बांटा जा रहा है। और देखा जाए तो हमारा काम बिना मुस्लिम के नहीं चलेगा और मुस्लिम का काम बिना हिंदू के नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ काम तो मुस्लिम भाइयों को अच्छे से आते हैं और कुछ काम हिंदू भाइयों को अच्छे से आते हैं। तो मेरा तो मानना यही है, मैं अपना आपके कैमरे के माध्यम से देश वालों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, भाईचारा अपनाएं, एकता के साथ रहें और भाई को भाई समझे, बहन को बहन समझे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।